तो दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेश रंधावा चैनल पर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुराने रोम का एक आर्किटेक्ट है जिसका नाम ल्यूसियस है। वो अपनी नई इनोवेशन में फेल हो रहा होता है और उसको पैसों की भी बहुत दिक्कत होती है। जिस भी नई आइडिया के साथ वो आता है उसको क्लाइंट द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पुराने आइडियाज के साथ आता है। एक शाम ल्यूसियस का दोस्त उसको प्राइवेट बाथरूम में लेकर जाता है। ल्यूसियस को वो जगह काफी घटिया लगती है क्योंकि वो जगह काफी नंगे लोगों से भरी हुई होती है। उस जगह से परेशान होकर ल्यूसियस पानी के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के लिए वहां पर ही बैठ जाता है। वो देखता है कि टब के अंदर दूसरी साइड पर गोला बन रहा है। ल्यूसियस उसको देखने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण करंट से उसी छेद में चला जाता है और कुछ ही सेकंड में वो एक गुफा जैसी जगह से गुजरता है जहां ल्यूसियस को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। ल्यूसियस काफी कोशिश करता है कि वो बाहर निकल जाए। ल्यूसियस बाहर निकल जाता है, लेकिन वो रोम के बाथ हाउस में नहीं होता, बल्कि वो एक नए जापानीज बाथ हाउस में होता है जो बुजुर्ग लोगों से भरा पड़ा है और वो सब उसको नंगा खड़ा देख रहे हैरान हो जाते हैं। ल्यूसियस किसी न किसी तरह से वक्त के जरिए जापान में पहुंच जाता है। इससे पहले ल्यूसियस ने कभी भी उन लोगों को नहीं देखा, इसलिए ल्यूसियस उनको चपटे चेहरे वाली जनजाति समझ लेता है। फिर ल्यूसियस वहां जगह को देखने लगता है। इससे पहले ल्यूसियस ने इतना एडवांस बाथरूम कभी भी नहीं देखा। बाल्टियां, नलके, मालिश करने की डिवाइस, ये सब देखकर ल्यूसियस हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसके दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। ल्यूसियस गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है। एक बूढ़ी औरत ल्यूसियस पर कुछ फेंक देती है। आगे हम देखते हैं कि मंगा आर्टिस्ट जिसका नाम मार्मी है, उसे ल्यूसियस को देखकर नया कैरेक्टर बनाने का आइडिया आता है। मार्मी ल्यूसियस का चरित्र बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब ल्यूसियस को होश आता है उसको एक मिल्क की बोतल दी जाती है। उसके टेस्ट से वो फिर से हैरान हो जाता है। उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि ल्यूसियस एक बार फिर से बेहोश हो जाता है और जब ल्यूसियस होश में आता है तो वो रोम में होता है। तो उसके चारों ओर आदमी खड़े होते हैं। वो लोग ल्यूसियस को कहते हैं कि वो टब में डूब गया था और कुछ देर बाद उसको निकाल लिया गया था। ल्यूसियस को लगता था कि उसने चपटे मुंह वाले लोगों को सपने में देखा था, लेकिन वैसे ही वो अपने साइड में खाली मिल्क की बोतल को देखता है और फिर मूवी 2 महीने आगे बढ़ जाती है। ल्यूसियस अपने आइडिया को बाथ हाउस वाले आदमी को बताता है और उसको और भी ज्यादा एडवांस बनवाता है। लोग उसकी काफी तारीफ करने लग जाते हैं और इससे उसको काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। अब लोग बाल्टीज, मसाजिंग डिवाइस और स्वीट मिल्क यूज करने लग जाते हैं ताकि बाथ हाउस अच्छा बन सके। टब में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि काश उसके घर में भी एक बाथरूम होता और ल्यूसियस इसको सर्च करने के बारे में सोचता है। ल्यूसियस फिर से टब में चला जाता है। ल्यूसियस को एक बार फिर से वो टब खींच लेता है और 21वीं सदी के बाथ हाउस में लेकर जाता है। अंदर से एक आदमी आता है और ल्यूसियस से नहाने की हेल्प मांगता है। ल्यूसियस कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो सब करता है जो उसको कहा जाता है और इसी दौरान ल्यूसियस को काफी सारे टूल्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि शोवर हेड, और इत्तेफाक से ये घर मार्मी का होता है। इसने ल्यूसियस को जमीन पर गिरा पड़ा देखा था। मार्मी स्केच बुक लेने के लिए भागती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आती है ल्यूसियस वहाँ से गायब हो जाता है। रोम में देखते हैं कि ल्यूसियस उस बूढ़े आदमी के लिए बाथटब बना देता है जिससे उसको काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। फाइनली ल्यूसियस के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिला सके, लेकिन ल्यूसियस की पत्नी उससे खुश नहीं होती क्योंकि वो बच्चा चाहती है। हमेशा ल्यूसियस से शिकायत करती है कि वो काम में बिजी रहता है। उनके बीच में बहस शुरू होती है और वो आखिर में उसको भला बुरा बोल देती है। वो थोड़े दिनों बाद ल्यूसियस के पास एक मैसेंजर आता है जो हेनरियस के पीरियड से है। हेनरियस को काफी निर्दयी माना जाता है और अब फोन से पता चलता है हेनरियस ने उन कैबिनेट मिनिस्टर को मार डाला था तो उसके खिलाफ गए थे। ल्यूसियस की इनोवेशन की बात काफी ज्यादा फैलने लगी थी, जिसकी वजह से हेनरियस भी उस पर इंटरेस्ट दिखाता है। अब ल्यूसियस उसे मिलने जाता है। हेनरियस बताता है कि उसे कलाकारी से बहुत प्यार है और जो ल्यूसियस ने पब्लिक बाथ हाउस के साथ किया है वो भी एक कलाकारी ही है। ल्यूसियस के काम से इम्प्रेस होकर हेनरियस कहता है कि वो भी उसके लिए एक बाथरूम बनाए तो सबसे अलग हो जो आज तक कभी न बनाया गया हो। फिर ल्यूसियस उसकी चुनौती को स्वीकार करता है और वो सोच लेता है कि वो एम्पायर को इम्प्रेस करेगा। पूरी रात ल्यूसियस प्रेरणा पाने के लिए गांव में घूमता रहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। ल्यूसियस काफी शर्मिंदा होता है कि उसके सारे आइडियाज पहले ही कॉपी हो चुके हैं और उसका ल्यूसियस को क्रेडिट नहीं मिलेगा। अचानक ल्यूसियस एक गड्ढे में गिर जाता है और गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मार्मी बाथरूम सप्लाई में काम करती है। उसका मंगा आर्टिस्ट बनने का काम अच्छा नहीं चल रहा होता, इसलिए वो जॉब करने का डिसाइड करती है, लेकिन जहाँ भी इसको पूरे दिन जागने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एक शाम से मार्मी गलती से नलका खुला छोड़ देती है और वो टब ऊपर तक भर आता है। अचानक से ल्यूसियस फिर से वहाँ पर आ जाता है और वो पागलों की तरह सांस लेने लगता है। रुक जाता है और देखता है कि टब में अपने बबल्स आने लग जाते हैं। मैनेजर ये सब देखकर कंप्लेंट करने के लिए चला जाता है। मार्मी और ल्यूसियस को एक साथ रहने के लिए बोल जाता है। ल्यूसियस मार्मी को जगह घुमाने के लिए कहता है, को एक कॉइन भी दे देता है। मार्मी को उसकी भाषा नहीं समझ आती। ल्यूसियस उस जगह को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। प्रिंटेड टॉयलेट पेपर को देखकर ल्यूसियस को लगता है कि इसमें चपटे लोगों की मुंह वाले लोगों का सीक्रेट लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज उसको मोहित करती
नहीं है वो टॉयलेट सीट है। ल्यूसियस उस पर बैठता है और उसको ऐसा फील होता है कि जैसे वो आसमान में बैठा है। ये सब आइडियाज लेकर ल्यूसियस वापस अपने रूम में जाता है और राजा का बाथ हाउस बनाता है। वो बाथ हाउस आज तक का सबसे अच्छा होता है। वो टॉयलेट सीट होती है जिससे पीछे से साफ करने के लिए पानी हमेशा चलता रहता है। कि टब में बबल्स होते हैं जो नौकर से पीछे से पाइप से ब्लो कर रहे होते हैं और उसके साथ ही एक खुशबूदार कैंडल भी लगी होती है। ल्यूसियस राजा की उम्मीदों पर खड़ा उतरता है। राजा तोहफे में ल्यूसियस को एक यूनिक नेकलेस देता है जिसमें कुत्तों के पैरों और इंसानों के जेंडर बने हुए होते हैं। ल्यूसियस जल्दी से घर जाता है ताकि वो अपनी पत्नी को जल्दी से इस अचीवमेंट के बारे में बता सके, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इंटीमेट होता हुआ देखता है। फ्यूचर में हम देखते हैं कि मार्मी अपने छोटे से गांव में वापस लौट आती है क्योंकि ना ही वो मंगा आर्टिस्ट बन पाई और उसको जॉब से भी निकाल दिया गया था। मार्मी एक लोकल बाथ हाउस में काम करना शुरू कर देती है और पुरानी रोमन की हिस्ट्री पढ़ती है। मार्मी के पास वो कॉइन था जो ल्यूसियस ने उसको दिया था। इसका यूं गायब हो जाना मार्मी को बहुत परेशान कर रहा था। जानना चाहते हैं कि ल्यूसियस वही इंसान है जो पास्ट से आया है। रोम में हम देखते हैं कि ल्यूसियस अपनी पत्नी के भाग जाने के बाद जीने की उम्मीद छोड़ देता है। एक दिन ल्यूसियस के पास मैसेंजर आता है। इम्पेरियर से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि इम्पेरियर का बेटा मर गया है। उसको ये लगता है कि उसके बेटे ने क्रोकोडाइल के रूप में पुनर्जन्म ले लिया है। इसलिए वो ल्यूसियस चाहता है कि कोई ऐसी जगह बनी जाए जहाँ क्रोकोडाइल सही तरह से रह सके और उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। ल्यूसियस को इस बार में ज्यादा सावधानी से काम करना पड़ रहा है क्योंकि अगर गलती से क्रोकोडाइल मर गया तो उसको देश का हथियारा घोषित कर दिया जाएगा। ल्यूसियस इम्पेरियर के बाथ हाउस को देखने के लिए जाता है कि पानी अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ल्यूसियस जैसे ही टब में घुसा उसको तीसरी बार पानी में खींच लिया जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि एक पिंजरे में क्रोकोडाइल के साथ फंस गया है और जो सामने आता है कि जो क्रोकोडाइल सेंचुरी में आया है। ये सोचने वाली बात है कि जिस चीज की ल्यूसियस को जरूरत होती है वो वहीं पर ही पहुंच जाता है। ऐसे अगर आपके साथ होता तो आप कहाँ जाना पसंद करते, हमें कमेंट करके जरूर बताना। उसी वक्त जहाँ पर मार्मी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, इसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो जब ल्यूसियस को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। ल्यूसियस के पास चली जाती है और उसको सारी जगह दिखाने लग जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल ही भूल जाती है। ल्यूसियस वहाँ पर सारी चीजें देखता है कैसे क्रोकोडाइल की केयर की जाती है, कैसे उनको खाना खिलाया जाता है और कैसे उनको रखा जाता है। मार्मी उसको अंदर लेकर जाती है ये देखने के लिए कि वो असली से रोम से आया है या नहीं। अब ल्यूसियस सारे निशाने सही लगाता है और मार्मी को कन्फर्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद ल्यूसियस फिर से पानी में जाता है जो उसको रोम में लेकर चला जाता है। थोड़े महीने बाद एम्पेरियर को एक उत्तम जगह मिल जाती है जहाँ वो अपने क्रोकोडाइल बेटे को रख सके, उसको खिला सके। अब एम्पेरियर ल्यूसियस को अपने परिवार की तरह मानने लग जाते हैं। ल्यूसियस को बार बार पैलेस में बुलाया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और तभी एम्पेरियर को पता चलता है कि उसके सिपाहियों पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। एम्पेरियर के सिपाही और विरोधियों की लड़ाई एक साथ चल रही होती है, लेकिन अब एम्पेरियर बूढ़ा हो चुका है और रिटायर भी होना चाहता है। अपनी राजगद्दी अपने भांजे सिनोनियस को देना चाहता है। सिनोनियस का पहला प्रोजेक्ट बाथ हाउस को बनाना है जिससे उसको लोगों की सपोर्ट मिल सके। एम्पेरियर चाहता है कि ल्यूसियस इस काम में सिनोनियस की हेल्प करे, लेकिन ल्यूसियस को जो अपने असूलों के खिलाफ लगता है। ल्यूसियस को लगता है कि अगर सिनोनियस राजा बन गया तो रोम खत्म हो जाएगा। ये सब सोचने के बाद ल्यूसियस सिनोनियस के पास जाता है, उसके साथ काम करने के लिए मना भी कर देता है। सिनोनियस ल्यूसियस को कहता है कि राजा के खिलाफ जाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन ल्यूसियस अपने विचारों पर अड़ा रहता है। ल्यूसियस अपने साथ वाले आर्किटेक्ट के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम मुझे काम ले लो, लेकिन वो आर्किटेक्ट ल्यूसियस से काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका सारा काम बंद हो गया था। दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो ल्यूसियस को नीचे फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूसियस फिर से चपटे मुंह वाले लोगों के साथ है। उसको चोट लग जाती है और वो ल्यूसियस की देखभाल भी करते हैं। ल्यूसियस को गर्म पानी की झील में लेकर जाते हैं जहाँ वो आराम करता है और धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब माना जाता है कि अगर कोई इस झील में आए तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है। वो लोग ल्यूसियस को शराब पीने के लिए देते हैं, उसका गला जला देती है। उसके बाद ल्यूसियस को मार्मी मिलती है जो लैटिन भाषा सीख रही है। ल्यूसियस ही उसका नाम पूछती है, लेकिन ल्यूसियस ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी होती है कि वो उसको ऊपर ही गिर जाता है। वो दोनों एक लेक में गिर जाते हैं। जब वो दोनों उठते हैं तो रोम में होते हैं। मार्मी को पता चलता है कि ल्यूसियस एम्पेयर की औरतों को मना करने वाला है। मार्मी ल्यूसियस को मनाती है, लेकिन ल्यूसियस नहीं मानता और अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान जापान में कुछ बूढ़े लोग मार्मी को ढूंढ रहे होते हैं। जब वो लेक में गिर जाते हैं तो ल्यूसियस की तरह पास्ट में पहुंच जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ल्यूसियस दूसरे शहर की तरफ चला जा रहा है और उसको रास्ते में एक गर्म पानी की झील मिलती है, पहाड़ से गिर रही है और उसको याद आता है कि चपटे लोगों ने उसको कैसे ठीक किया था। ल्यूसियस को समझ आता है कि ये पानी एम्पेयर के सिपाहियों को ठीक कर देगा। ल्यूसियस मार्मी के पास जाता है और उसको अपने आइडिया के बारे में बताता है। मार्मी मान जाती है और इसके बाद अब ल्यूसियस एम्पेयर के पास जाता है, उसको वो सोल्यूशन देता है। ल्यूसियस कहता है कि तो एंटोनियस ने स्प्रिंगल बनाने के लिए आइडिया दिया है। एंटोनियस दूसरा ऐसा इंसान होता है तो राजगद्दी को संभाल सके और वो सिनोनियस से ज्यादा काबिल भी होता है। ल्यूसियस चाहता है कि वो लोगों की आंखों में ज्यादा अच्छा बने, उसे स्प्रिंग बनाने की मंजूरी मिल जाती है। ल्यूसियस, मार्मी और चपटी मुंह वाले लोग उसको बनाने का काम करने लग जाते
हैं। अब थोड़े घंटों बाद वो पहले झोंपड़ी तैयार करते हैं, धीरे धीरे करके स्प्रिंग के आसपास कई झोंपड़ियां बना देते हैं जहां घायल सिपाहियों को रखा जाता है, उनको ठीक भी किया जाता है। वो लोग नई दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। थोड़े महीनों बाद सिपाही विरोधियों से लड़ाई जीत जाते हैं और सारे लोग ही जीत का जश्न मनाते हैं। ल्यूसियस और आर्मी एक खाली जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावना जग जाती है। अब वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं और ल्यूसियस आज से पहले कभी इतना खुश नहीं था। देखते देखते चपटी मुंह वाले लोग गायब हो जाते हैं। आर्मी भी ल्यूसियस की आंखों के सामने गायब हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि रोम को चलाने के लिए और भी कई सारे तरीके हैं। इस सीन में देखते हैं कि एम्पेरियर एंटोनियस को अपना सलाहकार घोषित करता है और ल्यूसियस को उसकी बहादुरी के लिए सबके सामने सम्मानित किया जाता है। लोगों को लगता है कि उसके बिना वो कभी भी जीत नहीं पाते। इस दौरान आर्मी फ्यूचर में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। एक दिन चलते हुए वो देखती है कि ल्यूसियस पॉन्ड से निकल रहा है। वो दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं, जहाँ पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है।